नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, इसके टाइप्स को। ठीक है, हम लोग प्रेजेंट टेंस विथ नाउन के साथ विथ एडजेक्टिव के साथ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसके टाइप और इसका नंबर 1 टाइप जो है वो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखिए, इसके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मीन्स होता है पहचान चिन्ह। तो इसका पहचान चिन्ह क्या है? देखिए, द सेंटेंस इन विच द वर्ब एंड्स इन त है, ती है, ते है, इट इज सेड टू बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और नेम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका पहचान क्या है? देखिए, द सेंटेंस इन विच द वर्ब एंड्स इन, इट मीन्स सेंटेंस के क्रिया के वाक्य के अंत में जो एंड करता हो, ता है, ती है, ते हैं के साथ, ये इसका पहचान है। तब ये समझा जाता है इट इज़ सेड टू बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तब ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहा जाता है जब क्रिया के अंत में मीन्स वर्ब एंड्स इन ता है, ती है, ते हैं। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके फर्स्ट फॉर्म। जो सेंटेंस का पहला फॉर्म है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। चलिए, तो किसी भी फॉर्म में जब हम बनाएंगे कोई भी सेंटेंस को तो उसका एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, मीन्स स्ट्रक्चर में ये सारे चीज़ अवेलेबल होगा जो सेंटेंस में आपका आएगा। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर को अच्छा से समझने से पहले आप देखिए, ये जो सब्जेक्ट है आपका वो पर्सन में आएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में। और ये चीज़ ध्यान देना है, जब आप पर्सन को समझेंगे तो ये जानेंगे कि V1 और V5 का यूज हम किस सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ कैसे करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट मेरा V1 लेगा, कौन सा मेरा V5 लेगा। चलिए, लुक एट पर्सन। पर्सन को आप देखिए गौर से। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। पर्सन 3 तरह के होता है। पहला आपका है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका जो सब्जेक्ट है वो है आई। ठीक है, और आई जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब, अगर हम देखें तो डू जो कि नेगेटिव से स्टार्ट होगा आपका, और वर्ब की बात करें मेन वर्ब तो V1 का यूज होता है आई के साथ। ठीक है, मीन्स आई जो है वो V1 लेता है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन में देखिए आपका आई और वी, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में V1 का यूज है। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डू इसमें भी है, डू इसमें भी है। सेकेंड पर्सन बोथ मीन्स दोनों जो है यू V1 लेगा, और हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव से जो स्टार्ट होगा वो डू लेगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो मेन समझने वाली बात है वो है आपका, ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो प्लूरल में V1 का यूज है और सिंगुलर में आपका V5 का यूज है। मीन्स जो ही, सी, इट, एनी नेम दिख रहा है ये जनरली जो है वो V5 का यूज होता है इसके साथ। मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स V5, और V5 के साथ जब अगर हम देखें कि हेल्पिंग वर्ब जब नेगेटिव से जो स्टार्ट होगा डू और डज आएगा, तो इसके साथ डज का यूज करना है। इट मीन्स जो सब्जेक्ट V5 ले रहा था वो सब्जेक्ट डज लेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल है आपका मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इसका इंग्लिश आई हो गया। उसके बाद देखिए V1 और V5, जो कि अभी हम बताएं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में जो आई आता है वो क्या लेता है? V1। तो यहाँ पे क्या आएगा? V1 मीन्स अब ये जो खाता है, ता है ना, जो वर्ब के साथ जो लगा हुआ है, मीन्स खाने का जो कार्य होता है इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ईट। ठीक है, और ये जो खाना हो गया, जो मील होता है, उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं फूड। ठीक है, तो आई ईट फूड मीन्स मैं खाना खाता हूँ। चलिए, अब आपको
नेगेटिव से समझना है, और नेगेटिव में बस जो अभी हम बताएं डू और डज का यूज उस पर ध्यान देना है। वेल, चलिए, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। अब यहाँ समझिए इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1। ठीक है, डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, डू और डज का अभी हम यूज बताएं। डज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, वह घर नहीं जाता है, वह घर नहीं जाता, वह क्या है, सब्जेक्ट हो गया आपका ही। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लेगा, डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 गो, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, तो बहुत कोई को जो प्रॉब्लम होता है, वर्ब के बाद जो भी चीज़ होता है उसको ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट पहचानने का एक सिंपल नियम है, और वो नियम क्या है, दो वर्ड होता है, दोनों वर्ड क्या है आपका, वाट और हुम। वाट और हुम, वाट और हुम दो सब वर्ड है जिसके थ्रू से आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट पहचान सकते हो। जैसे वाट मीन्स होता है क्या, और होम मीन्स होता है किसे या किसको। अगर ये वर्ब के पहले यूज जो हम करते हैं, अगर आंसर मिल जाएगा वही ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, वर्ब क्या है, जाना। ठीक है, तो इसके पहले हम अगर यूज करते हैं क्या, क्या जाती है। ठीक है, अगर कोई कहता है घर जाती है, तो घर तो कहीं जाता नहीं है। ठीक है, दूसरा वर्ड है आपका किसे जाती है या किसको जाती है। इसका मतलब आंसर यहाँ पे नहीं मिल रहा है। जब आंसर नहीं मिल रहा है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं है। और गो जो होता है एक्चुअली ये होता है आपका इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब भी होता है जो कि ऑब्जेक्ट लेता है, इनट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। जब वर्ब पढ़ाएंगे उसमें आपको डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ही डज नॉट गो होम। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि होम के पहले टू का यूज जनरली नहीं करते हैं। टू का यूज जब वैसे सिचुएशन में करते हैं जब आपका होम के पहले पॉजिटिव केस आए। ठीक है, अब उसको एग्जांपल में हम आपको बता देते हैं कि कैसे होता है, पॉजिटिव केस में कैसे आएगा। जैसे अगर कहेंगे हम सीता अपना घर नहीं जाती है, तो ये जनरली होता है आपका सी डज नॉट गो टू हर होम। एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, जनरली हम यहाँ पे क्या बोले थे कि होम के पहले टू यूज नहीं करते, बट होम का यूज तब करेंगे जब टू का यूज तब करेंगे जब होम के पहले आपका पॉजिटिव केस है। ये जो हर है वो पॉजिटिव केस है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव केस होने के वजह से हम टू का यूज किया। अगर ये पॉजिटिव केस नहीं होता तो टू का यूज नहीं करते। ठीक है, जैसे इसमें किए ही डज नॉट गो होम, ही डज नॉट गो टू होम अगर बोलेंगे दैट मीन्स ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। सीता डज नॉट गो टू हर हाउस मीन्स सीता अपना घर नहीं जाती। अगर सिंपली रहता कि सीता घर नहीं जाती, इट मीन्स सीता डज नॉट गो होम बोलते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जो फॉर्म है सेंटेंस का वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक का मतलब समझ ही रहे हैं, इस सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि ये प्रश्न करता है। और इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, डू ऑब्लिक डज, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद V1 का यूज करना है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन ही करेगा। तो डू और डज का यूज तो बता चुके हैं। चलिए एग्जाम्पल को देखिए। एग्जाम्पल है क्या तुम लोग शाम को खेलते हो। तो देखिए तुम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, अकॉर्डिंग टू यू यहाँ पे क्या आएगा, डू। ठीक है, चूँकि हम डज का यूज बताएं सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ही सी इट एनी नेम के साथ। वेल, तो देखिए यहाँ पे क्या तुम लोग शाम को खेलते हो, इट मीन्स एट फर्स्ट आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब जो कि डू आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू के अनुसार।
तो डू यू, उसके बाद आपका है V1, वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या खेलता है, किसे खेलता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इट मीन्स ये अदर वर्ड हो गया, ठीक है। तो डू यू प्ले इन द इवनिंग, इट मीन्स क्या तुम लोग शाम को खेलते हो, डू यू प्ले इन द इवनिंग। वेल नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है वो है क्या सोहन राम को खिलाता है, क्या सोहन राम को खिलाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सोहन, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए सोहन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, डज का। तो डज सोहन, अब खिलाना का इंग्लिश होता है फीड, ठीक है। तो V1 यूज करना है हमको, तो हो जाएगा डज सोहन फीड राम। यहाँ पे राम क्या है, यहाँ पे राम आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे देखिए वाट और हुम से हमको यूज करना था, तो वाट और हुम जो है, वाट मीन्स क्या खिलाता है, इससे नहीं निकल रहा है, लेकिन हुम से यहाँ पे आंसर मिल रहा है, किसे खिलाता है, तो किसे खिलाता है, राम को खिलाता है, इट मीन्स राम इज एन ऑब्जेक्ट हेयर। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्म की ओर बढ़ते हैं, और अगला फॉर्म आपका है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें सिर्फ नॉट ऐड होगा आपका। जैसे देखिए आपका स्ट्रक्चर है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें नॉट का यूज करना है, और नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद करना है, ठीक है। अगर हम डू और डज में ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं नॉट को, डोंट या डजंट हो जाएगा, क्या होगा, डोंट ऑब्लिक डजंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, डोंट या डजंट। चलिए तो अभी सिंपली ये लिखिए, अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डोंट डजंट, ठीक है। डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगर आप डोंट या डजंट नहीं लिखेंगे तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल क्या कहता है। जैसे एग्जाम्पल है क्या तुम रात में नहीं पढ़ते हो, क्या तुम रात में नहीं पढ़ते हो, इट मीन्स यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज होगा, डू और डज का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ मेन सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट है आपका यू, तो यू के अनुसार क्या आएगा, डू। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नोट है, ठीक है। उसके बाद V1 है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद नोट, उसके बाद V1, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं अदर वर्ड है, तो ये अदर वर्ड हो गया एट नाइट। तो मीन्स क्या तुम रात में नहीं पढ़ते हो, इट मीन्स डू यू नॉट रीड एट नाइट, डू यू नॉट रीड एट नाइट। अब इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, जैसे डोंट यू रीड एट नाइट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन शॉर्ट, ठीक है, डोंट यू रीड एट नाइट। वेल नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है वो है क्या रोशनी अपना खाना नहीं बनाती है, क्या रोशनी अपना खाना नहीं बनाती है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगा डज, बिकॉज रोशनी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए डज रोशनी नॉट कुक हर फूड, अपना खाना का इंग्लिश हो गया हर फूड। वेल अगर इसको भी शॉर्ट लिखना चाहो तो डजंट लिख सकते हो आप, डजंट रोशनी कुक हर फूड, डजंट रोशनी कुक हर फूड। वेल चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म की ओर, और आपका जो नेक्स्ट फॉर्म होगा वो होगा WH वर्ड सेंटेंस, ठीक है, WH वर्ड सेंटेंस। जैसे देखिए स्ट्रक्चर है, पहले WH वर्ड है, उसके बाद आपका डू ऑब्लिक डज है, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझिए, तुम उसे क्यों मदद, तुम उसे क्यों मदद करती हो, ठीक है, तुम उसे क्यों मदद करती हो, इट मीन सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड क्या है आपका, क्यों, चूँकि हम WH वर्ड भी बता चुके हैं, वैसा वर्ड जिस वर्ड में W और H हो WH वर्ड कहलाता है। जैसे देखिए क्यों, सबसे पहले क्यों का इंग्लिश आएगा वाई, उसके बाद है आपका डू और डज में एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा,
तो सब्जेक्ट के अनुसार आपका जो सब्जेक्ट है वो है यू, यू के अनुसार क्या आएगा डू, बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही केवल डज का यूज करना। वेल तो वाई डू यू हेल्प हिम, वाई डू यू हेल्प हिम, यहाँ पे उसे का सेंस अगर बॉय आता है तो आपका हिम होगा, और अगर गर्ल का सेंस आता है तो यहाँ पे हर का यूज। इट मीन्स यहाँ पे दोनों में से कोई भी आ सकता है। वेल चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, वो है तुम कहाँ रहते हो। तुम कहाँ रहते हो, एट फर्स्ट यू हैव टू राइट क्या WH वर्ड, कहाँ का इंग्लिश वेयर। अब तुम यू के अनुसार क्या आएगा आपका डू, वेयर डू यू लिव, ये लिव क्या हुआ आपका वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड नहीं है तो आपका यहीं पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। वेयर डू यू लिव मीन्स तुम कहाँ रहते हो। चलिए नेक्स्ट फॉर्म की ओर बढ़ते हैं। आपका एक और जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, है ना। देखिए WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज करना है आपको, और वो भी सब्जेक्ट के बाद। अगर आप डोंट या डजंट यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्लस छूट गया, इसको प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए WH वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इन शॉर्ट आप यहाँ पे डोंट या डजंट यूज कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए, तुम उसे क्यों नहीं बुलाते हो, तुम उसे क्यों नहीं बुलाते हो। एट फर्स्ट यू हैव टू राइट WH वर्ड, WH वर्ड आपको सबसे पहले लिखना है तो क्यों का आ जाएगा वाई, उसके बाद डू और डज में से आपका एक आएगा अकॉर्डिंग टू यू के अनुसार क्या आएगा डू, वेयर डू यू, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपका नोट है, फिर आपका V1 बुलाना को कॉल बोलते हैं, और आपका उसे, उसे क्या हुआ उसे आपका ऑब्जेक्ट है। वेल तो यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सब चीज़ आ रहा है, अदर वर्ड छोड़ करके देखिए तुम उसे क्यों नहीं बुलाते हो, ठीक है। वाई डू यू नॉट कॉल हिम, इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो वाई डोंट यू कॉल हिम, वाई डोंट यू कॉल हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शिक्षक तुम्हें कैसे नहीं पढ़ाते, शिक्षक तुम्हें कैसे नहीं पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, कैसे का इंग्लिश हो जाएगा आपका हाउ, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा डू और डज में से एक, तो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे शिक्षक सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में जाएगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ बोले डज का यूज करना है। तो हाउ डज टीचर नॉट टीच यू, इट मीन्स शिक्षक तुम्हें कैसे नहीं पढ़ाते हैं। एक और जो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं डजंट, तो हाउ डजंट टीचर टीच यू। वेल तो यहाँ पे आपका फिनिश होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका यहाँ पे फिनिश होता है। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज बनाइए। अगर आपके पास ट्रांसलेशन बुक है तो आप ज़रूर बनाएं उसे, ट्रांसलेशन बुक से आपका प्रैक्टिस काफ़ी बेहतर होगा। वेल चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, और अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वेल थैंक्स फॉर वाचिंग, और आप जितना जितना शेयर कर सकते हैं इसको, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगला वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। वेल टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।